आपको आ रहा है इसमें? हाँ हाँ। भारत के देशवासियों, समस्त नागरिकों को, समस्त संतों को, समस्त वयोवृद्धों को और भारत के सभी निवासियों को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। साथ ही आपको ये अवगत कराने जा रहे हैं कि जिस लोकतंत्र को हमारे बुजुर्गों ने, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, कितने लोगों ने मिलकर के ये देश के अमन चैन के लिए ये संविधान बनाया था और ये कानून जनता पर लागू थी। जनता कानून मान रही है। आज भूलवश कानून का मालिक राजा स्वयं कानून को तोड़ने जा रहा है। महाभारत का दूसरा रोल आज की तारीख में अदा है। किसानों ने जब एक व्यक्ति कोई भटकता है तो सिर्फ वही भटकता है, और जब एक मुखिया भटकता है परिवार का तो पूरा परिवार भटक जाता है, और जब एक राजा भटकता है तो पूरा देश भटक जाता है। आज देश का राजा पथभ्रष्ट, बेईमान, विश्वासघाती और देशद्रोही गद्दार के रूप में है। राष्ट्रपति जो है वो अंधा है, धृतराष्ट्र की तरह। मोदी दुर्योधन काम कर रहा है और लाल कपड़ों में ये छुपा हुआ योगी ये 32 केतुआ कतली है और इनके इरादा, इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। आप सभी जनता से अपील है कि जिस अमन चैन के लिए हमारा संविधान था, जब वो संविधान ही नहीं रहेगा, संविधान राजा पथभ्रष्ट हो चुका है। ऐसे मानिए कि जैसे रुई के ढेर में एक पागल माछ लिए खड़ा हो, जरा चूक गए तो रुई का ढेर खाक हो जाएगा। उसी प्रकार से एक पागल और पथभ्रष्ट, बेईमान, देशद्रोही के हाथ में सत्ता लग गई है। आप अगर चूक गए, आपने खूब रखवाली की, आज की रात, कल का दिन तुम्हारे जीवन का दिन है। आपने खेत रखाए लेकिन अब रास रखी है, रास को रखाना आपकी जिम्मेदारी है। राजा ने सारी मशीनरी खरीद ली है, सारे पत्रकार, सारी मीडिया खरीदी हुई है। डीएमओ को आदेश दिया गया है। महाभारत में एक द्रौपदी नग्न हुई थी। इस सरकार ने सैकड़ों बहनों को नग्न कराया, आप लोगों ने देखा। किसान जो भारत का हृदय है, जिसका बेटा बॉर्डर पर सर्दी गर्मी बरसात में जूझ रहा है अपना हथेली पे लिए, और उसका बाप जेठ की तची दोपहरी में खून पसीना बहा करके तुम्हारे देश का पेट भर रहा है, ये राजा उन अन्नदाताओं का भी नहीं हुआ। ये देश दो ही चलाते हैं, एक जवान और एक किसान। ये किसान का नहीं हुआ, जो माताओं का नहीं हुआ। ये राम नाम के तिलक लगधारी, ये सारे के सारे रावण, कंस और दुर्योधन के पक्ष के कौरव हैं। इनको पहचानिए। ये झूठे गद्दार देश के हैं। देश का पतन हो चुका है, सारा देश बेचा जा चुका है। सरकार के पास ऑफिसों में खाली फर्नीचर रह गया है, बाकी सारी प्रॉपर्टी अंबानी अंडानी को बेच दी गई है। हमारे देश के समस्त युवाओं का भविष्य चौपट हो चुका है। अब वो पढ़ लिख के नौकरियां करेंगे भी तो नौकरियां सारी अंबानी की जेब में हैं। अब अंबानी जहाँ 50,000 रुपये मिल रहे थे, वहाँ अंबानी 10,000 रुपये में रखेगा। कांग्रेस ने कितने मेहनत से परिश्रम करके इस देश को सजाया था, इस देश को बनाया था, यहाँ तक पहुँचाया था। घोटाला कांग्रेस के शासन में भी हुए, लेकिन वो ऐसे थे जैसे पेड़ पर से पत्ते फूल तोड़ लो। ये अधर्मी, अन्यायी राजा ये समूची जड़ को, पेड़ को काटना चाहता है। इसे हम सिद्ध कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बालकों को जब पूछते थे कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तुम्हारा देश का क्या नाम है, तो लड़के बड़े गर्व और गरिमा के साथ नाम लिया करते, सम्मान से। इस मोदी ने, इस अधर्मी, इस पापी ने उस पावन गद्दी का अपमान किया है।
मर्यादा भंग की है। सारे देश के लोग उसे गालियां दे रहे हैं। मुदिया, तिलिया, पकोड़े वाला, चाय वाला, गली गली में से गालियां मिल रही हैं। लोगों की गुस्सा, लोगों की पीड़ा भड़क रही है और ये अन्याय पे उतारू हो गया है। डीएम धांधली कर रहे हैं। जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी हैं, भारत के समस्त वासियों को अपील है कि एक दिन, एक रात ये आपके जीवन में सुख देने वाली है और ये चूक गए तो तुम्हारा भविष्य पूरे देश का अंधकारमय है। आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग डीएम के जहाँ पर ईवीएम रखी हैं वहाँ पर पहुँच जाएं और पूरी ताकत के साथ समय दे करके और न्याय से निष्पक्ष रूप से उसे कराएं, गिनती कराएं। ये साम दाम दंड भेद से पूरे बेईमानी पर उतर गया है, राजा होकर के अधर्म पर उतर गया है। ये अन्यायी है, ये विश्वासघाती है, ये गद्दार है, ये देशद्रोही है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग ये कड़ी कराई राष्ट्र को बचा लें। आज की रात आपके लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात आपके भविष्य की रात है। लोग कहते थे कि दाल में काला है, अरे काला भूल जाओ, ये दाल ही पूरी काली है। काला भूल जाओ। देखो, एक बस में 100 सवारी हैं। ड्राइवर बस को चला रहा है और ड्राइवर के सामने अचानक एक कोई ड्राइवर का खास आदमी आ जाता है। बस उस मोड़ पर है कि ड्राइवर अगर अपने को बचाता है तो 100 सवारियों से भरी बस नहर में जा रही है। अब यहाँ पर धर्म की बात है। ड्राइवर दुविधा में है, वो अपने एक को बचाए या 100 को बचाए। तो यहाँ पर धर्म कहता है कि 100 को बचाने के लिए एक को मार देना चाहिए, और अगर वह ड्राइवर एक को बचा रहा है और 100 को मार रहा है तो वो अधर्मी है। उसी प्रकार से भारत रूपी बस है। भारत के करोड़ों नागरिक प्रजा बस में बैठे हैं। मोदी रूप पागल ड्राइवर है और इसके सामने इसके मोदी के खास अंबानी अडानी आ गए हैं। उनको बचाने के लिए पूरे देश की प्रजा का पतन करने जा रहा है। ये राजा अधर्मी, अन्यायी, विश्वासघाती है। और हम कहेंगे धर्म और अधर्म दो पक्ष हैं। जो डीएम और जो पत्रकार बिक चुके हैं वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। आतंकी जब देश में आता है किसी को मारने के लिए तो बहुत सारे पैसे लेके बच्चों को दे आता है घर पर कि हम मर जाएंगे, चलो बच्चे तो खाएंगे, बच्चे सुखी हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अधर्म के साथ देने वाले भी अधर्मी होते हैं, सबका सर्वनाश होगा। जो डीएम के हाथ में आज न्याय की डंडी है, आप प्रजा के मत को दबाइए नहीं। प्रजा किसे बना रही है, निष्पक्ष रूप से आप न्याय करिए। और जो डीएम ध्यान रखें, हाथ बढ़ा रहे हैं अधर्म की तरफ, वो अपने परिवार के लिए जो बिक गए हैं, धन खरीद लिया है, खा नहीं पाएंगे। इसलिए जो डीएम पद पर हैं, न्याय धर्म अधर्म को देखें। और भाजपा में भी महाभारत की तरह कुछ सज्जन लोग भी हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य की तरह सज्जन लोग भी हैं। उनसे अनुरोध है और सारे देश की पार्टियों से अनुरोध है, सारी जनता पूरे भारत देश की से अनुरोध है कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। ये पूरे देश के प्रजा के भविष्य का दिन है। सभी लोगों से मेरे कहना है कि जितनी जल्दी इस पागल से माचिस लो न, ये पूरे देश को राख कर देगा। और मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो पत्रकार हो, और चाहे वो किसी प्रकार का हो जो बिक कर के और अधर्म पर उतारे हुए अधर्म का साथ दे रहे हैं और उन्हें अधर्म किया तो महाभारत की तरह इन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। याद रखना, ये मेरी बाणी अकाट और अटल है। इसलिए देश और प्रजा को बचाने के लिए आपको न्याय करना है। प्रजा ने जो मत दिया है
उस मत को होने दो। प्रजातंत्र है, प्रजा किसे बना रही है उसे बनने दीजिए, उसके मत को दबाइए नहीं। ये राजा अन्याय कर रहा है और प्रजा के मत को ही दबा रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ, बहिष्कार करता हूँ। और आप लोगों से, पूरे भारतवासियों से अपील करता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस मूर्ख को गद्दी से नीचे करो, नहीं सारे देश का चौपट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।